नमस्ते फ्रेंड्स। तो आपकी आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक लेने वाले हैं एक्सियल लाइन के लिए हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बात इक्वेटोरियल लाइन की। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने आपको एक्सियल लाइन के लिए बताया था कि एक्सियल लाइन के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल इस टाइप से होता है एक्स एक्सिस में, लेकिन जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो इस टाइप से 90 के एंगल में होंगी चीजें। ओके, तो जो इसका डायग्राम होगा वो इस टाइप से बनेगा कि इधर माइनस क्यू चार्ज है। देखो डायग्राम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, जिससे समझ में आए। इधर माइनस क्यू चार्ज है, ये बी पॉइंट इसका प्लस क्यू चार्ज है। इसकी डिस्टेंस मैं ले रही हूं 2d, तो मिड पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस हो गई d, ये डिस्टेंस भी हो गई d। अब देखिए सेंटर से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर p पॉइंट सिचुएटेड है। ओके, तब माइनस क्यू चार्ज की यदि मैं बात करूं तो माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से जाएगा E1। माइनस का काम क्या होता है, लेना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसका लेगा ये, ठीक है। तो इसलिए देखो एक एंगल तो इसका यहां बनेगा थीटा एंगल, E1 कॉस दे देते हैं इसको, E1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। रीजन क्योंकि ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है चीजों को, तो इसने इधर से भी अट्रैक्ट करा अपनी ओर, इधर से भी इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अब देखिए पॉजिटिव का काम क्या होता है, देना इधर, तो ये इधर अट्रैक्ट ना करके ये इसको भी इधर ही भेजेगा, E2 cos थीटा, ठीक है, और ये होएगा ऊपर E2 sin थीटा। अब यहां हम एक चीज जानते हैं कि जो E1 और E2 है वो E के ही बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे को कट कर लेंगे, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण होगा। तो आप पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद लिखिए line perpendicular to the axis of electric dipole and passing through its midpoint is called equatorial line. Let AB is a dipole there is a point P at which we have to find electric field intensity is situated at r distance from origin O at equatorial line. डायग्राम को बना लीजिए।
डायग्राम बनाइए। और डायग्राम के बाद लिखिए, हियर वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 is equal to E2. E1 is equal to E2. So, due to same magnitude and opposite direction, due to same magnitude and opposite direction, E1 sin theta and E2 sin theta will be cancel out to each other. ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो अब देखिए, यहां है एंगल थीटा, तो यानी क्योंकि सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, E1 साइन तो होगा नहीं, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये टोटल मिला के हो जाएगा 2E कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर देखो इधर, हेयर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, इस डिस्टेंस को L मान लो, L का स्क्वायर, और डायरेक्शन कुछ भी दे दो। अगर AP की बात करें तो डायरेक्शन P आ जाएगी। ठीक है, अब फ्रॉम ट्राइंगल POA बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। L का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो L कितना हुआ, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, L आ गया। ओहो, गलत देती इक्वेशन, इसको नहीं देनी है अपने को इक्वेशन। चलो, इसको दो इक्वेशन 1, इसको दो इक्वेशन 2, और इसको दो इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इन ट्राइंगल POA कॉस थीटा निकालिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है D, हाइपोटेनियस कितनी है L। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम ये एरिया साफ कर सकते हैं, डायग्राम का काम कंप्लीट। यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, ई वेक्टर इक्वेटोरियल, या वेक्टर को भी हटाओ, बाद में लगा लेंगे, के क्यू 2E की जगह के क्यू अपॉन L स्क्वायर, कॉस की जगह क्या रखोगे, D अपॉन L, के क्यू इंटू 2D, फ्रेज बना दिया। ये कितना हुआ, L क्यूब, कितना हो गया, ये L क्यूब हो गया। तो E इक्वेटोरियल बताइए क्या बचा, के पी अपॉन, इसको तो P लिख सकती हो ना, यहाँ लिख दो, जो कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2D, L D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो बोर्ड अपना फिल हो चुका है, तो आप पहले इसे उतार लीजिए कंप्लीटली।
देखिए अब ये लिखने के बाद E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन, यहाँ से आर बाहर निकालू, आर स्क्वायर तो है, पावर के साथ बाहर आएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बचा, के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। हेयर वही सेम चीज, डी इज लेस देन आर, सो डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, 0 के। ई इक्वेटोरियल किसके बराबर हो गया, के पी अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म लिखिए, कंप्लीट हो गया डेरिवेशन, उतार लीजिए इसको। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, इस डेरिवेशन को एक बार देख भी लेना। देखिए बोर्ड पर देखना, उतारने के लिए टाइम मिल जाएगा। नोट, ई एक्सेल क्या था, के पी अपॉन आर क्यूब आर कैप। ई इक्वेटोरियल क्या है, के पी अपॉन आर क्यूब आर कैप। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, कि जो एक्सियल लाइन का वर्क होता है वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होता है। इसे उतार लीजिए, रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये आपके। नेक्स्ट टॉपिक, ये कई जगह कराया जाता है, कई जगह नहीं कराया जाता है, हम तो इसको करा रहे हैं, ठीक है। आर थीटा, तो देखिए क्या है, एक्स वाई प्लेन है, यहां कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो जो इसकी एक्शन लाइन में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो ये है, और जो इसके अपोजिट चलेगा मतलब इस टाइप से 90 का एंगल बना लेगा, ये हो गया इक्वेटोरियल, ठीक है। अब इसको तो हम बोलते हैं ई आर और इसको हम बोलते हैं ई थीटा, लेकिन जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तब ई बराबर इस टाइप से निकलता है, ई आर का स्क्वायर ई थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ई आर और ई थीटा क्या है, तो हेयर ई आर एंगल के साथ जुड़ी हुई है ना,
तो ई एक्सियल कॉस थीटा, मतलब कि ई आर कितना हुआ, टू के पी अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ई थीटा कितना होगा, इसके साथ साइन थीटा जुड़ेगा, जिस भी चीज के साथ थीटा नहीं होता है, के पी अपॉन आर क्यूब साइन थीटा। यहां क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। पुट करें अपन वैल्यू तो देखो, ई आर का स्क्वायर मतलब ये लिख दो 2 के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के पी अपॉन आर क्यूब स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, स्पेस नहीं है बोर्ड पर तो आप प्लीज पहले से उतार लीजिए। देखो नीचे आर थीटा जरूर लिख लेना, पता चल जाए क्या कॉमन है, के पी आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, स्क्वायर था अपन ने रूट करके बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 2, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हो आप, बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। ई आर थीटा कितना होगा, के पी अपॉन आर क्यूब 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, के पी अपॉन आर क्यूब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, के पी अपॉन आर क्यूब 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट हो गया। ये मैंने जो सॉल्यूशन है साइन में निकाला है, आप यहां से साइन की वैल्यू रख के कॉस में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो कॉस वाला आप खुद कर लेना, उतार लीजिए इसको। फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.19। एग्जाम्पल नंबर 1.19, 2 पॉइंट चार्जेस। आपको Q1 दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, Q2 कितना दे रखा है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 2D कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फाइंड करना है। आर दे रखी है आपको 0.30 मीटर और आपको फाइंड करना है ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले ई एक्सियल क्या होता है,
2kp अपॉन आर क्यू, यही होता है। ई एक्सियल इज इक्वल टू 2k, p नहीं है ना तो p कितना होता है, q इंटू 2d अपॉन आर क्यू। 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 5 माइक्रो, 5 इंटू 10 की पावर -6। 2d कितनी दे रखी है 10 की पावर -2। आर कितना दे रखा है 0.30 का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, उतारिए, आंसर निकालिए इसका। इसको करके 4-5 लाइनें छोड़ देना कि आप बैठ के बाद में सॉल्यूशन कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, अब ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, केपी अपॉन आर क्यूब। अब इसको निकालोगे तो टिपिकल लगेगा, इसलिए आप क्या करना, ई एक्सियल निकालना और इसका आधा कर देना। जो ये आंसर आएगा बस उसका आधा कर देना, आंसर वैसे निकल जाएगा। ओके, तब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल, torque and force on a dipole due to in a uniform electric field, in a uniform electric field। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर यदि एक डाइपोल रखा हुआ है -q +q, ठीक है, तो फोर्स ऑन ए क्या लगेगा -q, फोर्स ऑन बी क्या लगेगा +q। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा F1 + F2 -QE + QE = 0। मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसके अंदर कभी भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसी चीज को हम लिखवाते हैं, लिखिए, लेट an electric dipole has charge -q + q of length 2d, is placed in a uniform electric field, E। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के ये पूरा उतार लीजिए 0।
लिखिए इसके बाद, सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट शो, सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट शो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, they are parallel, they are parallel and opposite each other, therefore it form a couple, it form a couple and a torque is produced on dipole, is produced on डायपोल। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा। इस टाइप से डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ए पॉइंट बी पॉइंट। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको दे दी है 2d। यहाँ पर एक पॉइंट है P और जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 2d साइन थीटा, इस एंगल की वजह से। यहाँ लिखना है वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना होगा QE, फोर्स कितना होगा QE और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2d साइन थीटा। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू E को अलग कर दो, Q इंटू 2d साइन थीटा, टॉर्क E, ये कितना है P साइन थीटा। और आप जानते हो जब साइन होता है तो बीच में हमेशा क्या लगता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब साइन होता है तो बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पूरा उतार लीजिए। ये जो पहली पहली लाइन है ना, वी नो दैट, इसके बाद मैंने जो वेक्टर लगा दिए, इन वेक्टरों को रहने दो, लास्ट में लगा देंगे अपन डायरेक्ट, क्योंकि इसको सीधा सॉल्व करके लास्ट में वेक्टर फॉर्म लिख दी जाती है इनकी। लिखो द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। नोट डाल के लिखो, when an electric dipole is placed in a uniform electric field, a couple of force act on it while net force on it is 0. फिर लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बुक के। फिर हमें पीछे के क्वेश्चन करने होंगे बस। एग्जाम्पल नंबर 33 तो वैसा वाला नंबर है, आपके बुक का होगा 1.20। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, 2 चार्जेस प्लस माइनस
1000 माइक्रोकूलम ये दे रखा है। एट 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर ये डिस्टेंस दे रखे। एक बार आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इनको, ई दिया हुआ है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और जो एंगल दे रखा है वो है 30 डिग्री। डायपोल फाइंड करना है, डायपोल का तो सॉरी टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है वरना पी क्रॉस ई लगा लेते। पी कितना होता है, क्यू इंटू 2d ई साइन थीटा। क्यू क्या है 100 माइक्रोकूलम, 1000 सॉरी 1000 ही है क्या, एक बार चेक कर लें तो मुझे 1000 ही है माइक्रो। 2d ये रही डिस्टेंस पूरी 2 इंटू 10 की पावर -3। ई कितना दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर 4 साइन 30। क्या करना है अब, इसको आपको उतार के इसको सॉल्व करना है। उतारिए इसको, अभी फिलहाल सॉल्व करने के लिए 4-5 लाइनें छोड़ देना। और फटाफट से टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बुक खोल लीजिए, वीडियो पॉज करो और बुक खोलो। उसमें देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको टिक लगवा रही हूं, उनको कीजिएगा आप, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में आपको जो नहीं करना है वो बता देती हूं मैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन। फोर्स दे रखा है, व्हेन दे आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। कर सकते हो इसको, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों चार्ज कैसे हैं, इसमें इक्वल दे रखे हैं, तो आप उससे कर सकते हैं इसको। सेकंड है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F if the distance between thrice then the force between the charges will be। बताइए क्या होगा, अगर थ्राइस कर दी जाए तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, Q1 Q2 के। एंटी प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 अपॉन R स्क्वायर के। तो डिस्टेंस को अपन 3 है, डिस्टेंस को अपन कितना बढ़ा रहे हैं, थ्राइस, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, F अपॉन 9 इसका आंसर है। कर सकते हैं इसको। थर्ड बेटा हो जाएगा आपसे, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ को काट दो, फिफ्थ को काट दो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ ग्लास प्लेट इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस, ग्लास प्लेट है उसको हम 2 चार्जेस के बीच में डाल रहे हैं, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इन कंपेयर बिफोर विल बी, कम हो जाएगा। यदि हम मीडियम को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, जैसे Na प्लस Cl माइनस वाला क्या था ना अपने डायपोल में, वैसा ही है ये, ओके। 8th भी रहने दीजिए। उसके बाद तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। पहला है, राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1.6 10 की पावर -19। सेकंड है, the electric force between two proton placed at the distance r is F. If the electron are placed at the place of proton, what will be the new electric force? तो आंसर दे रखा है कि the magnitude of charge on proton and electron is equal. Thus the electrostatic force will not be changed. क्योंकि इनका तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम है तो फिर ये चेंज कैसे हो सकता है। तो आपको इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। 5th वाला इंपॉर्टेंट है, 6th वाला इंपॉर्टेंट है। 5th और 6th जैसे क्वेश्चन तो पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ये तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 जरूरी नहीं है करना, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको एक एक क्वेश्चन का रिव्यू। अब ये नहीं हो सकता बेटा मैं पढ़ पढ़ के नहीं बता सकती आपको हर चीज,
मैं हिंट दे रही हूँ ना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रखा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस F in vacuum, if a brass plate inserted between these charges, then what will be the value of new force? ब्रास क्या होता है? एक मेटल होता है, और मेटल की जो परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। ध्यान रहे, ब्रास की जगह यदि आपको गोल्ड दे दे, सिल्वर दे दे, तब भी जो इसका जो मेटल होगा उसकी जो परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए टोटल फोर्स हो जाएगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच एस्टेब्लिश द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मैंने कराया है, ये आपको याद है ना। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हम करा चुके हैं। राइट द कंडीशन ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, इसमें अलग तरीके से भी दे रखा है आंसर, तो आप लिख सकते हैं। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकल विच इज अनचार्ज एंड रेस्ट मास इज 0। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 एंड इट इज अनचार्ज्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोटोन। नेक्स्ट है, ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड करती है k की वैल्यू? मीडियम पर डिपेंड करती है। यदि एयर होगा या कोई मीडियम नहीं होगा तब तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होगी, लेकिन यदि कोई मीडियम है तो वो उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा मीडियम की। ठीक है। 16 तो अब आप ही करोगे। 17, व्हाई डज एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज व्हेन रब्ड बाय फर। कि जब इसको फर से रगड़ा जाता है तो नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स इन फर आर टाइड वीकली देन द एबोनाइट, so that on rubbing the ebonite rod to fur the electron are transferred from the fur to ebonite। ये क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एबोनाइट वाला इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। एबोनाइट जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा एक्सेप्टर बन जाएगा, और एक्सेप्टर कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। राइट द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। लिखवाया हुआ है 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 19 क्वेश्चन है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्विलिब्रियम स्टेट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हो तो अभी भी कराया है, फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, इसलिए टॉर्क काम में आता है। हाउ मच द रिजल्टेंट फोर्स on an electric dipole in uniform electric field, the resultant force acting on the dipole कितना होता है? 0 होता है, अभी तो बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, मददगार लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इससे क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ हमारी वीडियोस को कोई प्रोत्साहित कर रहा है, और बन भी तो आपके लिए ही रही है। मैं अकेली बना के खुश नहीं हो सकती ना, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।